Hello dear students, today I'm going to continue idiom phrase because already हमने आप लोग को 40 idiom phrase पढ़ा दिए हैं और ये हमारा 41 शुरू होने जा रहा है एंड आवर फर्स्ट idiom phrase है my hands are full। My hands are full का मतलब है I am busy, मैं व्यस्त हूँ। मैं व्यस्त हूँ ये हर कोई इसकी इंग्लिश I am busy ही बोलता है और राइट भी है, बट आप इडियम फ्रेज यूज़ कर सकते हैं I am busy की जगह my hands are full। My hands are full, I can't come right now। मैं व्यस्त हूँ, मैं तुरंत नहीं आ सकता। I can't come right now, मैं इसी वक्त नहीं आ सकता, तुरंत नहीं आ सकता। माइंड आउट ये ऐसा फ्रेज है तब यूज़ होता है जब किसी घटना या दुर्घटना को आप देख रहे हो सकती है और उसके गिरफ्त में कोई आ सकता है, कोई बंदा, और आप उस बंदे को बोलते हो हट जाओ, दीवार गिर रही है, हट जाओ, ये चीज़ होने जा रहा, हट जाओ, सांप है वहाँ पर, हट जाओ, ऐसी परेशानी है। उस वक्त हट जाओ की मीनिंग होती है माइंड आउट, गेट आउट ऑफ द वे, रास्ते से हट जाओ या हट जाओ। माइंड आउट देयर इज अ कार कमिंग, हट जाओ रास्ते से कार आ रही है, या हट जाओ कार आ रही है। माइंड आउट देयर इज अ कार कमिंग। मंकी बिजनेस, मंकी बिजनेस की मीनिंग है सिली या डिसऑनेस्ट बिहेवियर, मूर्खतापूर्ण या बेईमानी का आचरण की मीनिंग क्या हुई? मंकी बिजनेस। डोंट डू मंकी बिजनेस हियर। यहाँ आप इसकी मीनिंग दोनों ही सेंस में आप समझ सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं यहाँ मूर्खतापूर्ण व्यवहार मत करो, और कोई बंदा धोखेबाजी या बेईमानी कर रहा हो और आप उसकी बेईमानी समझ रहे हैं तो उस वक्त भी यही मीनिंग आप यूज़ कर सकते हैं। डोंट डू मंकी बिजनेस हियर, तुम यहाँ बेईमानी का आचरण मत करो। तो मंकी बिजनेस की मीनिंग क्या? सिली या डिसऑनेस्ट बिहेवियर। मच अडू अबाउट नथिंग, टू मच नॉइज अबाउट स्मॉल थिंग, छोटी सी बात पे बहुत हंगामा। टू मच नॉइज अबाउट स्मॉल थिंग किसकी मीनिंग है? मच अडू अबाउट नथिंग। एप्लीकेशन में आइए। पार्लियामेंटेरियंस जनरली मेक मच अडू अबाउट नथिंग। पार्लियामेंटेरियंस छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा हंगामा करते हैं, ज़्यादातर, प्रायः। जनरली मेक मच अडू अबाउट नथिंग। पार्लियामेंटेरियंस जनरली मेक मच अडू अबाउट नथिंग। पार्लियामेंटेरियंस जो होते हैं जनरली छोटी छोटी बात पे बहुत हंगामा करते हैं। मैन ऑफ लेटर्स जिसकी मीनिंग होती है स्कॉलर या ऑथर, विद्वान या लेखक। माई रिसोर्सेज ऑफ नॉलेज आर नॉट इनफ टू बी प्रोनाउंस्ड मी मैन ऑफ लेटर्स। माई रिसोर्सेज ऑफ नॉलेज आर नॉट इनफ टू बी प्रोनाउंस्ड मी मैन ऑफ लेटर्स। मेरे जो ज्ञान का रिसोर्सेज है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि आप मुझे विद्वान कह के पुकारें। माई रिसोर्सेज ऑफ नॉलेज आर नॉट इनफ टू बी प्रोनाउंस्ड मी मैन ऑफ लेटर की मुझे क्या पुकारा जाए? मैन ऑफ लेटर्स पुकारा जाए। मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है, मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है कि मुझे क्या कह के पुकारा जाए? विद्वान कह के पुकारा जाए। मैन ऑफ आयरन, अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर, मजबूत इरादे वाला इंसान। अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर। ओनली मैन ऑफ आयरन कैन स्टैंड अगेंस्ट बैड सर्कमस्टेंसेस। बैड सर्कमस्टेंसेस। सिर्फ मजबूत इरादे वाले इंसान या इरादे वाला इंसान ही खराब परिस्थितियों के खिलाफ खड़ा रह सकता है। ओनली मैन ऑफ आयरन कैन स्टैंड अगेंस्ट बैड सर्कमस्टेंसेस।
माई नेक्स्ट वन इज मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब है अ वीक और कावर्डली पर्सन, कायर इंसान। मैन ऑफ स्ट्रॉ, कायर इंसान। ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, ही कैन टेक नो रिस्क इन हिज लाइफ। वो कायर इंसान है, वो जिंदगी में जोखिम नहीं उठा सकता, खतरा मोल नहीं ले सकता। ही कैन टेक नो रिस्क इन हिज लाइफ। He is a man of straw, he can take no risk in his life. Moot point. Moot point का मतलब होता है controversial issue. Moot point का मतलब है controversial issues. विवादास्पद मुद्दा या बहस का मुद्दा। We have no moot point among us. Now we have no moot point among us. Moot point. अब हमारे बीच में कोई भी विवादास्पद मुद्दा नहीं है, बहस का मुद्दा नहीं है, झगड़े का मुद्दा नहीं है। Man in the moon. Man in the moon एक्चुअली ये उस इंसान के लिए यूज होता है जो समाज से कट जाए और लोगों से मिल ना रहा हो या मिलता ना हो। इट इज रेफर्ड टू समवन हु इज आउट ऑफ टच विद रियल लाइफ। संपर्क में ना रहने वाला इंसान या ईद के चांद। यू हैव बिकम अ मैन इन द मून नाउअडेज। आजकल तुम बहुत कम दिखाई देते हो या आजकल तुम ईद के चांद हो गए हो। यू हैव बिकम अ मैन इन द मून नाउअडेज। यू हैव बिकम अ मैन इन द मून नाउअडेज। मैन इन द स्ट्रीट। मैन इन द स्ट्रीट, कॉमन मैन, आम आदमी। कॉमन मैन, आम आदमी। Men in the street are the worst sufferer in war or epidemic disease. युद्ध या महामारी में सबसे ज्यादा परेशानी उठाने वाला कौन होता है? आम आदमी। Men in the street are the worst sufferers in war or epidemic disease. Epidemic disease, सबसे ज्यादा परेशानी, मुश्किलों का सामना आम आदमी ही उठाता है युद्ध में या फिर एपिडेमिक डिजीज में, महामारी में। सो गाइज, अब हम लोगों ने इडियम फ्रेज शुरू कर दिया है। इसके बाद हम आपको एक चैप्टर शुरू करेंगे ग्रामर का। इंशाल्लाह। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच प्लीज़।